राजपूत चोर हो सकता है, राजपूत लुटेरा हो सकता है, डाकू हो सकता है, क्या हम उसके लिए पैरवी करें? नो। अगर ये फ्रॉड नहीं हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला ऐसा फ्रॉड है वो, जिसने लाखों रुपए लोगों से फर्जीवाड़ा करके, ये आरटीआई के तहत उसने इंफॉर्मेशन ले लेके उसने इतने बीकानेर वासियों को लूटा है, बर्बाद कर दिया उसने लोगों को। ये आप बता रहे हो 1 करोड़ रुपए रिटर्न भर रहा है इनकम टैक्स में। कल के छोकरे के पास इसका पहले धंधा बताओ, 1 करोड़ रुपए कहां से भर रहा है, किस धंधे से? जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। क्षेत्र बनाने के लिए वो गोवर्धन सिंह, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला ऐसा फ्रॉड है वो, जिसने लाखों रुपए लोगों से फर्जीवाड़ा करके, ये आरटीआई के तहत उसने इंफॉर्मेशन ले लेके उसने इतने बीकानेर वासियों को लूटा है, बर्बाद कर दिया उसने लोगों को। आप उसका मसला उठा रहे हो? आप कम से कम मेरे विधानसभा का क्षेत्र का रहने वाला है, कल का छोकरा, और उसके खिलाफ मैंने खुद ने भी यहाँ विधानसभा का प्रश्न उठाया। 15 मुकदमे उसके पहले से दर्ज हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक मामले के अंदर कार्रवाई हुई तब सारे लोग आए क्या उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, तब जाके ये मसला, वो तो फ्रॉड है, उसकी पैरवी कर रहे हो आप। कम से कम मेरे से अरे मेरे से पूछते, आप बीकानेर वासियों को पूछते, कल का छोकरा आप जिसकी कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कि 1 करोड़ रुपए आप बिराजो माननीय साहब, इतना देखिए साहब, गलत इन्फॉर्मेशन अगर हाउस को सरकार से गुमराह करें, फ्लोर मेरे कब्जे में पैरवी कर रहे हो, मेरे कब्जे में। अरे मुझे कनेक्शन की आवश्यकता है। उनका क्या अतीत रहा होगा अध्यक्ष महोदय? मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये 1 महीने में उसने क्या किया क्या नहीं किया, कानून जिम्मेवारी से कह रहे, ये यदि जिम्मेवारी से करे तो मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, आम आदमी से पूछ लीजिए, निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर ये फ्रॉड नहीं हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या आप चैलेंज करते हैं? आज तक 15 मुकदमे दर्ज थे पिछले सालों में, एक में भी डरता हुआ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन के आप लेके उसने ऐसे लोगों को बर्बाद किया है जो चू नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक केस में कार्रवाई हुई, वो अखबार में आया, तब लोग उलट के पड़े, वरना मुकदमे कहां से दर्ज हुए? आप ये बता दीजिए, आप कोई भी बता दीजिए, ये मुकदमे किसकी तरफ से दर्ज हुए? अलग अलग मामलों में मेरा अधिकार है बोलने का। मुझे तकलीफ इसलिए है, आप बिराजो, बीकानेर की जनता पैरवी व्यवस्था बनाए। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार से यहाँ पर अगर पक्ष रखे, जिसको खबर नहीं हो, सिर्फ कोई आ गया, जो पहला आ गया उसकी बात मान ली। आप किसी से बीकानेर पूछते, मैं आपका साथी हूँ, मेरे से पूछते, हमारे बीकानेर जिले के किसी और विधायक से पूछ लेते। आप बिराजे माय गॉड, माननीय अध्यक्ष महोदय में बुला लीजिए। मंत्री जी, ये कुंदनमल बोरा जो है, उसका ACTO जो था, उसने माल पकड़ा एक ट्रक का, और उसने इसके कहने से माल नहीं छोड़ा, तब इसके पीछे लगा। और बोरा का केस मुझे ध्यान है, जो मेरे ससुराल के पास सागुल कॉलोनी में रहता है। एक केस के बारे में मैं बता, मुझे ये बता दीजिए, ये क्या इसकी लड़के की उम्र क्या है? ये आप बता रहे हो 1 करोड़ रुपया रिटर्न भर रहा है इनकम टैक्स में। कल के छोकरे के पास इसका पहले धंधा बताओ, 1 करोड़ रुपए कहां से भर रहा है, किस धंधे से? कल का छोकरा, इसके पास कोई सामान नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के। इसके साथ एक छोकरा वकील और मिला हुआ है, वो वकील और ये दोनों मिलके आरटीआई के तहत इसको भी चाहा, अध्यक्ष महोदय उनकी गोवर्धन सिंह की मैं टेबल करना चाहता हूँ, उसका पैन नंबर भी है और अध्यक्ष महोदय एक साथ
चाहे उसका कोई भी अतीत रहा हो। ये FIR अध्यक्ष महोदय 2006 के गृह मंत्री जी, मुझे ये बता दीजिए, इतने वर्षों से इसके खिलाफ इतने मुकदमे, 15 मुकदमे दर्ज थे, आपने अभी तक हिस्ट्री शीट क्यों नहीं खोली? इसकी उम्र क्या है? ये धंधा क्या करता है? गृह मंत्री जी, इसका प्रोफेशन क्या है? यही कृपया RTI के ओट में गृह मंत्री जवाब दे। सिर्फ ब्लैकमेलिंग के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। एक तो वकील है जो वहां से निकाला हुआ, बार रूम से निकाला हुआ, वो उसका एडी है। वो दोनों मिलके RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेके किसी की भी है ला, इतना नहीं लाया तो तेरे को रगड़ूंगा, उसके पीछे लगता है बुरी तरह से। अब साहब इज्जतदार आदमी क्या, अब पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, तब जाके लोग खड़े हुए कि सब मुकदमा होकर इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, तब लोगों ने ये मुकदमे दर्ज कराया। वरना एक अकेला, चाहे कोई भी पुलिस वाला हो, 2 करा लेगा मुकदमे दर्ज, 5 करा लेगा, इतने मुकदमे कैसे दर्ज हो गए? और अलग अलग मोहल्लों से प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी लोग, सबके खिलाफ इसने करवाए। माननीय सदस्य बिराजे, गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। अरे मेरे से भी पूछ लेना, मेरे पास भी इसका, आपके पास पूछने के लिए क्या शेष रहा, सब कुछ बता दिया आपने। अरे बहुत है उसके खिलाफ मामला। वो अगर सिर्फ राजपूत हो इसलिए साहब पैरवी नहीं की जा सकती। राजपूत चोर हो सकता है, राजपूत लुटेरा हो सकता है, डाकू हो सकता है, क्या हम उसके लिए पैरवी करें? नो, यहाँ ये कि सच्चाई की बात होनी चाहिए। अपने दम पर जीत के आया हूँ, किसी का दम पर नहीं। विधानसभा मुझे कौन से मुद्दे उठाने हैं, ये मेरा अधिकार है। मैं कहता हूँ कि अगर हम इस पवित्र सदन में पूरी जानकारी किए बगैर अगर यहाँ सदन को गुमराह करने और जनता को गलत संदेश, आपको पता है कल जब अखबार में छपेगा, आप सदन की अखबार में छपेगा, अध्यक्ष महोदय आप सदन की कमेटी बना दें, मान्य सदस्य को भी रखें कमेटी में, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरे से पहले लिखा लो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर ये फ्रॉड नहीं निकले। गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। झलको झलको